बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन। आपको अच्छी तरह पता है हमने सेकंड चैप्टर फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का शुरू किया हुआ है, जिसमें हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री किया। बायोकेमिस्ट्री किस किस चीज़ के साथ डील करती है उन चीज़ों को देखा। लेकिन अब अगर हम देखें तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर एक मेजर रोल है एक कंपोनेंट का, और उस कंपोनेंट का या उस एलिमेंट का नाम है कार्बन। क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है कि कार्बन जो है ये तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक बुनियादी जुज़ है। आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ा होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वहाँ पर भी एक आपका पोर्शन था केमिस्ट्री के अंदर। तो उसमें आपने देखा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं या हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी करते हैं। तो उसके लिए बेसिक या बिल्डिंग ब्लॉक जो होती है वो क्या होता है, कार्बन होता है। तो आप देख सकते हैं कि कार्बन की हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जो भी चीज़ें बनती हैं, चाहे प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, वाइटामिन्स हैं, उन सारी चीज़ों के लिए कार्बन का होना ज़रूरी है। इवन कि हमारे डीएनए और आरएनए में भी कार्बन मौजूद होता है। तो कार्बन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सो दैट्स वाई हम आते हैं कार्बन की तरफ कि ये क्या चीज़ है। कार्बन ये क्या है, ग्रुप 4 का एलिमेंट है और जिसका मेजर रोल इन फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्मेशन में इसका बहुत ज़्यादा अहम किरदार है। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पर भी काम करता है। बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चरल यूनिट है। मेन स्टेम फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए ये एक मेन स्टेम बनाता है। मेन स्टेम से क्या मुराद है, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा है, एक हमारे पास मेन चेन होता है, एक उसके साथ ब्रांचेस होते हैं या सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। तो जो मेन स्टेम है वो कार्बन बनाता है किसी भी कंपाउंड्स के अंदर। अगर आप देखें प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं या लिपिड्स हैं, और उसके साथ साइड वाइज या ऊपर नीचे कंस्टिट्यूएंट्स मौजूद होते हैं, वो कोई और हो सकते हैं। जिस तरह प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड में अमाइनो ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। इसी तरह अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स में देखें तो एक तरफ हाइड्रोजन होता है, दूसरी तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। इसी सेम इज द केस विद लिपिड्स। तो मीन्स कि जो मेन स्टेम होता है, मेन स्टेम किसने बनाया होता है, कार्बन की चेन ने बनाया होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन हो उन कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे, या इसको हम नाम दे सकते हैं हाइड्रोकार्बन्स का। ये क्या है, ये मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं जो कि पॉलीमर्स होते हैं, कंपोज्ड ऑफ माइक्रोमॉलिक्यूल्स यानी मोनोमर्स। मोनोमर्स क्या चीज़ हैं, ये स्मॉल यूनिट्स हैं फॉर मैक्रोमॉलिक्यूल्स। मानो का मतलब है वन, मर्स का मतलब है यूनिट। सो इट इज़ क्या है, द वन यूनिट स्ट्रक्चर दैट आर कंबाइंड विद अदर यूनिट स्ट्रक्चर्स टू फॉर्म पॉलीमर्स। पॉलीमर्स और मोनोमर्स का कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि मोनोमर्स किसे कहते हैं। ये बेसिक यूनिट होता है किसी भी पॉलीमर के बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर कार्बोहाइड्रेट है तो उसका मोनोमर क्या है, ग्लूकोज है, या उसका मोनोमर फ्रक्टोज है, या उसका मोनोमर गैलेक्टोज है, जिसको हम मोनोसेकेराइड्स भी कहते हैं। तो ये उनके क्या हैं, मोनोमर्स हैं। ये सारे आपस में कंबाइन जब होते हैं तो ये एक पॉलीमर स्ट्रक्चर बनाते हैं। जिस तरह के स्टार्च हो गया या फिर ग्लाइकोजन हो गया, तो ये क्या होता है, इसका पॉलीमर होता है। तो अब नेक्स्ट इस सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ये क्या होता है, प्रोसेस बाय विच हाइड्रोकार्बन्स आर फॉर्म्ड इज नोन एज व्हाट, कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन। कैसे होता है ये, 2 या more monomers combine to form polymers in such a way that one monomer provide hydrogen ion and other provide hydroxyl ion to form H2O. Then by removal of water a bond is formed that joins the both monomers to form dimer, trimer and finally polymer. क्या मतलब, मीन्स के जब 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीमर्स, 3-4 पॉलीमर्स आपस में करीब आते हैं तो उसमें क्या करता है कि एक मोनोमर जो है वो हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करता है, दूसरा मोनोमर हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज़ करता है। इन दोनों आयन्स की कम्बिनेशन से वाटर बनता है और वाटर इससे रिमूव हो जाता है। वाटर के रिमूव हो जाने के बाद वो जहाँ से हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन निकल चुके थे वो आयन्स आपस में क्या बना लेते हैं, बांड बना लेते हैं। वो बांड 2 मोनोमर्स को जोड़े रखता है, और जब 2 मोनोमर्स को जोड़ देता है तो डाइमर कहलाता है। 3 मोनोमर्स को जोड़ देता है तो ट्राइमर कहलाता है। 3 से ज़्यादा मोनोमर्स को जोड़ देता है तो पॉलीमर कहलाता है। तो ऐसे ही अब हमने देखना ये है कि ये कैसे होता है। तो ये एक एग्जाम्पल है, मोनोमर है
आप देख सकते हैं इसके एक साइड पे हाइड्रोजन, एक साइड पे OH हमने शो किया है। ये दूसरा मोनोमर है, ये तीसरा मोनोमर है एंड ये चौथा मोनोमर है। इसमें आप देखें कि ये हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोजन आयन दोनों का रिलीज होके उससे वाटर बना हुआ है। यहाँ पर भी ऐसे ही केस है कि दोनों वहां से निकलकर वाटर बना देते हैं, यहाँ पे भी वैसा ही है। तो देन बाय द रिमूवल ऑफ दिस वाटर क्या बन जाता है, ये आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 मोनोमर्स के दरमियान 3 बॉन्ड्स बन जाते हैं। ये बॉन्ड्स क्या कहलाते हैं, पॉलीमर्स कहलाते हैं। अब सवाल यहां पर ये है कि अगर हमारे पास ये मोनोमर्स प्रोटीन्स के हों, किसके हों, मोनोमर्स प्रोटीन्स के हो, तो फिर इन मोनोमर्स को हम अमाइनो एसिड्स कहेंगे और इनके दरमियान बनने वाले बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे। अगर ये मोनोमर्स कार्बोहाइड्रेट्स के हैं तो इनको हम मोनोसेकेराइड्स कहेंगे, जो कि ग्लूकोज हो सकता है, गैलेक्टोज हो सकता है या फ्रक्टोज हो सकता है। और इनके दरमियान बनने वाले इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहेंगे। लिपिड्स का अगर ये है तो उसमें फैटी एसिड और ग्लाइसरोल उसके क्या होंगे, मोनोमर्स होंगे और इनके दरमियान बनने वाले बॉन्ड को ईस्टर बॉन्ड कहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपने देख लिया कि किस तरीके से अगर प्रोटीन्स के मोनोमर हो तो उनको हम अमाइनो एसिड कहेंगे, उनके दरमियान बनने वाले बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे। ग्लूकोज के जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनके मोनोमर्स को ग्लूकोज या गैलेक्टोज या फिर फ्रक्टोज, उनके दरमियान बनने वाले बॉन्ड को ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहेंगे। और जो हमारे पास फैटी एसिड्स हैं, लिपिड्स हैं, लिपिड्स के फैटी एसिड और ग्लाइसरोल और उनके दरमियान बनने वाले बॉन्ड को क्या कहेंगे, ईस्टर बॉन्ड कहेंगे। तो ये एमसीक्यूज में आता है, इसको आपने नोट करना है। इसके अलावा ये जो सारा प्रोसेस जो मैंने आपको बता दिया है, ये सारा प्रोसेस जो हो रहा है मींस के मोनोमर्स कंबाइन होकर पॉलीमर बना रहे हैं, ये एक एंजाइम की मौजूदगी में होता है जो कि कैटालेज एंजाइम होता है। ये डिपेंड करता है ऑन नेचर ऑफ दीज कंपाउंड्स, किन में से ये कौन सा कंपाउंड है इसकी नेचर पर डिपेंड करता है, तभी जाकर ये एंजाइम यूज होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स की, हाइड्रोकार्बन्स की ब्रेकडाउन कैसे होती है, प्रोसेस बाय विच हाइड्रोकार्बन्स आर ब्रेकन डाउन आर नोन एज हाइड्रोलिसिस। उस प्रोसेस को हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं। हाइड्रोलिसिस आपको अच्छी तरह पता है, हाइड्रोलिसिस के का मतलब है दो उसके हम अल्फाज बनाते हैं। हाइड्रोज मीन्स वाटर, लाइसिस मीन्स स्प्लिटिंग। सो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज नोन एज व्हाट, हाइड्रोलिसिस। तो अब इस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से कैसे ब्रेकडाउन होता है किसी भी कंपाउंड का, तो वो कुछ यूं होता है। A polymer is broken down in such a way that H2O splits into hydrogen ion and OH ion, which cause the bond between monomers to ionize and broken. H plus ion and OH plus ion joins the monomers respectively, and finally a polymer is broken down into monomers. क्या मतलब, यहाँ पर काम बिल्कुल जो कंडेंसेशन का हमने पढ़ लिया या डिहाइड्रेशन का पढ़ लिया या फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स पढ़ लिया, ये काम बिल्कुल उसके अपोजिट है। यहाँ पर एक पूरा बड़ा मोनोमर आता है तो उसको उसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए वाटर आगे आ जाता है। वाटर अपने आप को आयनाइज कर लेता है H प्लस आयन और OH माइनस आयन के अंदर, और H प्लस आयन और OH माइनस आयन उन बॉन्ड को जो मोनोमर्स के दरमियान बने हुए हैं उन बॉन्ड्स को ये तोड़ने की कोशिश करते हैं, उन बॉन्ड्स को ये तोड़ देते हैं और अपने अपनी जगहों पे ये चले जाते हैं। मींस के हाइड्रोजन आयन का प्लस चार्ज है तो वो नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा, और OH आयन का नेगेटिव चार्ज है तो वो प्लस चार्ज की तरफ जाएगा। सो ऐसे ही वो कंबाइन होकर जो हमारे पास पॉलीमर है उन पॉलीमर्स को तोड़कर उससे बहुत सारे मोनोमर्स बना देते हैं। कैसे, देखें, ये फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पूरा पॉलीमर है जिसके अंदर 4 मोनोमर मौजूद है, 1 2 3 4, ठीक है। यहां पर ये देखिए वाटर ने अपने आप को स्प्लिट करके H प्लस और OH माइनस बना दिया है, जिसने इस बॉन्ड के ऊपर जोर डालकर इस बॉन्ड को तोड़ दिया है। सेम इज द केस विद हेयर, यहां पर भी ऐसा ही होता है। सेम इज द केस विद हेयर, यहां पर भी ऐसा ही होता है। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट एंड प्रोडक्ट क्या निकलता है कि एक मोनोमर अलग हो जाता है, दूसरा मोनोमर अलग हो जाता है, तीसरा मोनोमर अलग हो जाता है, चौथा मोनोमर अलग हो जाता है। और ये सारा काम होता है किसकी मौजूदगी में, वाटर और हाइड्रोलेज एंजाइम की मौजूदगी में। हाइड्रोलेज कौन सा एंजाइम है, ये वो एंजाइम है जो कि वाटर को स्प्लिट करता है। जब वाटर स्प्लिट हो जाता है तो इस बॉन्ड को स्प्लिट करना या तोड़ना बाकी वाटर के आयन का ही काम होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देख लिया कि कार्बन हमारी बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। वो हमारी बॉडी के लिए हाइड्रोकार्बन्स बनाते हैं जो कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं।
तो ये उन हाइड्रोकार्बन्स की बनावट में भी अहम किरदार अदा करता है, उनके तोड़ फोड़ में भी अहम किरदार अदा करता है, उनकी जो आप यूँ समझ लें कि हमारी बॉडी के पूरी जो हमारी बॉडी है उसमें कार्बन का बहुत ज़्यादा किरदार है। और आप ये भी जानते हैं, हमने जब बायो एलिमेंट्स देखा था तो वहाँ पे हमारे पास जो कापी चौन था, कैल्शियम, फास्फोरस, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, तो वो 99% इन 6 एलिमेंट्स में 99% लाइफ हमारी बनाई हुई है। तो मीन्स कि 99% लाइफ बनाने में कार्बन का भी अहम किरदार है। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।